नाम हिमांशु रॉय है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और 25 साल से मैं रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी के फील्ड में या इनफर्टिलिटी के फील्ड में काम कर रहा हूँ। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हम ही लोगों ने इसी सेंटर से बिहार को दिया और लास्ट 20 सालों में ये भारत के आधुनिकतम लैबों में से एक है, जहाँ की IVF और ICSI से रिलेटेड सभी सुविधाएं, जो बांझपन की और भी बाकी जांच और इलाज की सुविधाएं हैं, वो सब यहाँ अवेलेबल है। बांझपन जो होता है वह WHO के द्वारा अभी डिफाइंड किया गया है कि किसी भी 35 साल से कम उम्र के जो कपल्स होते हैं, महिलाएं खासकर जो होती हैं, वो लोग अगर 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करें, मतलब किसी तरह का कोई ऐसा मेथड नहीं यूज़ करें जिससे कि बच्चा नहीं हो, जैसे कि हम लोग निरोध वगैरह होता है का इस्तेमाल नहीं हो, तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर 1 साल तक है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और नहीं अगर होता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि यह बांझपन की समस्या है। पहले यह डेफिनेशन जो था 2 साल तक जब बच्चा नहीं होता था तब बोलते थे कि बांझपन है, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग के नए लाइफस्टाइल में शादी देर से होने लगी है, तो इसका दायरा भी, समय का दायरा अब 1 साल के बाद ही अगर नहीं रहते हैं तो हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह शुरू करते हैं। तो बांझपन बेसिकली वह स्थिति है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ 1 साल से साथ रह के ट्राई किए हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और प्रेगनेंसी नहीं हो पाया है। बांझपन के कई कारण हो सकते हैं और इन कारणों में पुरुष में भी कुछ कारण होते हैं और महिलाओं में भी कुछ कारण होते हैं। ऑलमोस्ट 50-50% इक्वली रिस्पॉन्सिबल दोनों पार्टनर्स होते हैं और कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं 30-40% जिसमें कि दोनों ही पार्टनर्स कुछ अफेक्टेड रहते हैं। पुरुषों में जो मेन रीज़न होता है बांझपन का, वह रहता है कि शुक्राणुओं की कमी है। अगेन WHO का जो स्टैंडर्ड है वह उसके अनुसार जो पुरुषों का जो सीमेन होता है उसके 1 मिलीलीटर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म्स होने चाहिए। अगर उससे कम स्पर्म्स हैं तो उसको कहा जाता है कि स्पर्म्स की कमी है। और संख्या के साथ साथ उसकी गतिशीलता या मोटिलिटी जिसको बोलते हैं स्पर्म्स का, वह भी इम्पॉर्टेंट है। स्पर्म अगर रहे और मोटाइल नहीं रहे, वो अगर चल नहीं रहे हैं तो फिर वो स्त्री के जननांगों में जाके वो अंडा तक पहुंच नहीं पाता है। तो मोटिलिटी भी जानना ज़रूरी है और लगभग 30% से ज़्यादा स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होने चाहिए, वो चलने वाले होने चाहिए। अगर उससे कम स्पर्म्स रहते हैं तो देखा गया है कि उसके चलते भी, संख्या ठीक भी रहने पे मोटिलिटी की कमी के चलते भी बांझपन हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकता है पुरुषों में, जिसके चलते वह सेक्स नहीं कर पा रहे हों, वो भी एक पुरुष से रिलेटेड बांझपन का कारण होता है। इसके अलावा भी एक वेरिकोसील करके बीमारी होती है जिसमें कि पुरुष के अंदर जो टेस्टिस होता है, जहाँ पे कि स्पर्म्स बनते हैं, वहाँ जो ब्लड सप्लाई होता है तो ब्लड आर्टरी से आता है और वेन से वापस लौटता है। तो कभी कभी ये जो वेन होता है जिससे खून वापस लौटता है उस अंग से, वो कभी कभी फैल जाता है, उसको वेरिकोसील बोलते हैं, और वहाँ खून ज़्यादा जमा हो जाता है। तो पुरुष में जो स्पर्म्स बनते हैं उसके लिए जो टेस्टिस होता है उसको बॉडी से अलग, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर होना चाहिए, इसीलिए वो बॉडी के बाहर बने हुए हैं, स्क्रोटम में रहता है। लेकिन अगर वहाँ ब्लड वेसल अगर फैल जाता है तो खून जमा होने के चलते वहाँ टेम्परेचर राइज कर जाता है और स्पर्म बनने के जो एंजाइम्स होते हैं वे ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग जिसको बोलते हैं, वो प्रभावित होती है और उसके चलते भी वेरिकोसील भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते कि पुरुषों में बांझपन की प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सब पुरुषों में प्रमुख कारण होते हैं बांझपन के। अगर हम लोग स्त्रियों में आ जाएं तो स्त्रियों में भी बांझपन के कई कारण हो सकते हैं। राइट फ्रॉम ब्रेन, जहाँ पे से कि हार्मोन्स निकलता है, स्त्री के मस्तिष्क से जो भी हार्मोन्स होते हैं रेगुलेट करने वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, अपने जननांगों को प्रजनन वाला जो सिस्टम होता है, वो सब मास्टर हार्मोन्स जो होते हैं वो सब ब्रेन से निकलते हैं और वहाँ से जाके वो फिर ओवरी पे अफेक्ट करते हैं। ओवरी वो जगह है जो कि यूट्रस के बगल में रहता है और वहाँ एग्स बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, और फिर वहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं जो कि यूट्रस को प्रभावित करते हैं और यूट्रस के अंदर में बच्चेदानी के अंदर की भीतरी परत होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, और भीतरी परत में ही बच्चा आके रहता है। तो ये तीनों जगह पे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, हार्मोन्स का जो बहाव हो वह संतुलित मात्रा में नहीं हो या कमी हो, इस कारण से हार्मोनल डिफेक्ट के चलते अफेक्टेड हो सकता है, बांझपन हो सकता है औरत को। ओवरी में भी उसी तरह ओवेरियन फेलियर हो सकता है, ओवरी में एग्स नहीं अगर हो
तो इसके चलते भी प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन कारण हो गया है, और बांझपन के अलावा भी इससे काफ़ी दूसरे भी प्रॉब्लम्स औरतों को होती हैं, कम उम्र की लड़कियों में भी पाया जाता है। तो पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति है जिसके चलते कि एग्स का ठीक से विकास नहीं होता है। तो इसके अलावा अगर ओवरी हो ही नहीं, किसी कारण से ओवरी को हटा दिया गया हो ऑपरेशन के द्वारा, या ट्यूमर हुआ हो उसके लिए हटाया हो, कैंसर हुआ हो, तो ये सब कारणों से भी ओवेरियन फेलियर हो सकता है, प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है, और इसमें भी औरत को बांझपन की समस्या होती है। और तीसरा जो ऑर्गन होता है वो यूट्रस। यूट्रस अगर डैमेज्ड रहे, टीबी बहुत कॉमन डिजीज़ होता है, या बहुत कोई दूसरे तरह का डिलीवरी के बाद या अबॉर्शन के बाद अगर कोई इन्फेक्शन लगा हो, या ऐसे भी कोई इन्फेक्शन अगर टीबी के अलावा भी यूट्रस में अगर लगता है, तो यूट्रस के अंदर की जो परत होती है एंडोमेट्रियम, वो अफेक्टेड होती है, डिजीज्ड हो जाती है, और उसमें बच्चे को इम्प्लांटेशन की क्षमता फिर वो कम हो जाता है, या इम्प्लांटेशन होता भी है तो बहुत जल्दी ही वह अबॉर्ट कर जाता है। तो ये सब जो प्रमुख कारण है। उसके अलावा जो यूट्रस में इन्फेक्शन के चलते जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स में ही पुरुष के शुक्राणु और औरत के अंडाणु आपस में फर्टिलाइज करते हैं। जो एग्स और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब्स में होता है यूट्रस के। तो ट्यूब्स भी बहुत पतली वो नली होती है, केश के बराबर पतली होती है, और किसी भी इन्फेक्शन के चलते वो अफेक्टेड हो सकता है। पेट की भी किसी बीमारी के चलते या किसी सर्जरी के चलते वो अफेक्टेड हो सकता है, और इसके चलते ट्यूबल ब्लॉक होता है। तो ट्यूबल ब्लॉक भी एक बहुत कॉमन कॉज है हम लोग के देश में, जिसके चलते कि बांझपन की समस्या औरतों में होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है, जिसमें कि औरत के अंदर जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, जो इसको यूट्रस के अंदर रहना चाहिए, वह परत कभी कभी पेट के अंदर और खासकर ओवरी में चली जाती है। इसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, इसलिए कि वहाँ पे भी मासिक के समय एक मासिक की तरह का ही ब्लड आता है जो कि बाहर नहीं निकल पाता है, और इसके चलते सब जो प्रजनन के अंग रहते हैं औरत के अंदर में, वो सब आपस में चिपक जाते हैं, और इसके चलते वहाँ पे फंक्शन जो होता है यूट्रस के मैंने ट्यूब्स का और ओवरीज का, वह ठीक से नहीं हो पाता है। और इसके अलग अलग स्टेज होते हैं, 1 2 3 4। तो सीवियर जो स्टेज होते हैं उसमें काफ़ी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी ठहरने में, और उसका सर्जरी करना पड़ता है, या दवा देनी पड़ती है अर्ली स्टेज में, या दूसरे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। तो बांझपन के लिए यह भी है। और इन सब के अलावा एक कारण होता है जो कि हम लोग को अभी पता नहीं है, और इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। बांझपन के लिए जो भी हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, जो पुरुष में या स्त्री में, वह एक ढर्रा बना हुआ है जिसके अलॉन्ग हम लोग को टेस्ट करना रहता है। और इस सब टेस्ट करने के बावजूद भी लगभग 10 से 20% कपल्स में हम लोग को यह नहीं पता चल पाता है कि प्रजनन क्यों अफेक्टेड हुआ है, बांझपन की समस्या क्यों आई, पुरुष इसके लिए जिम्मेदार है कि स्त्री जिम्मेदार है, या दोनों जिम्मेदार हैं। तो इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसमें कि अभी साइंस उतना डेवलप नहीं किया है कि इन सब कारणों का, हर कारण का पता लगा सके। हो सकता है भविष्य में इनमें से बहुत सारे कारण हम लोग पता लगा सकें। अगर हम लोग जेनेटिक डिफेक्ट की बात करें, तो औरतों में कुछ कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं, और उसके चलते फर्टिलिटी अफेक्टेड हो सकती है। अगर जेनेटिक डिफेक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा तब तो उसको बच्चा होगा ही नहीं, लेकिन कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स कैरी ओवर होते हैं जो कि डायरेक्टली इनफर्टिलिटी तो नहीं कॉज करते हैं, लेकिन दूसरी बीमारियां कॉज करते हैं। और जेनेटिक्स के भी फील्ड में आजकल बहुत ज़्यादा उछाल आया है, बहुत सारी नई अभी जानकारी मिलनी शुरू हुई है, जिसे कि अभी हम लोग आत्मसात कर रहे हैं। अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि ये सब जो डेटा आ रहा है उसको एनालिसिस अभी करने में टाइम लगेगा। तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली होता है, किसी को लगता है कि नहीं मेरे फादर को दिक्कत हुआ था तो हमको भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन औरत में होता है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम करके एक बीमारी होती है जिसमें कि मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें चांस औरतों में फर्टिलिटी कम होने का होते जाता है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है। बट ये बहुत रेयर डिजीज़ है, बहुत कॉमन नहीं है जेनेटिक डिफेक्ट के चलते इनफर्टिलिटी होना या बांझपन होना। बांझपन के इलाज में जो सबसे प्रमुख फैक्टर होता है, जो कि बांझपन के इलाज का प्रोग्नोसिस हम लोग बोलते हैं, कि मतलब किस चीज़ से उसका इलाज सफल होगा कि नहीं, वे सब क्या कारण है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है जो औरत है, जो स्त्री है, पत्नी है, उसका एज क्या है। तो 34-35 साल के एज तक देखा गया है कि औरतों में प्रजनन क्षमता जो रहती है वह ठीक रहती है। हालांकि आज के तारीख में जब इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, हम लोग खाना में जो खा रहे हैं इतने, उसमें भी मिलावट इतना होने लगा है, तो ये सब जो होता है केमिकल सब्सटेंसेस जो है हम लोग के जर्म सेल लाइन को अफेक्ट कर रहे हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि 32-33 साल से ही प्रजनन क्षमता अफेक्टेड होने लगती है, लेकिन 35 साल के बाद से और 40 साल तक यह बहुत तेज़ी से स्टीप डिक्लाइन जिसको कहते हैं, अचानक ग्राफ तेज़ी से नीचे गिरता है प्रजनन क्षमता का, और अबॉर्शन रेट उसी तरह बहुत हाई हो जाता है।
तो 35 साल से लेकर 40 साल के बीच में औरत की प्रजनन क्षमता लगभग 25-30% से बिल्कुल 5% पे पहुंच जाती है, और 40 साल के बाद लोगों को होता है बच्चा, स्त्रियों को होता है, बट 1-2% चांस हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि औरत का एज क्या है, और अगर बांझपन की समस्या है तो वेट नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा एज तक। बहुत लोग तरह तरह के ऐसी जो इलाज कराते हैं जिसमें कि फ़ायदा बहुत नहीं होता है, उस तरह के बेकार इलाज में अपना समय गंवाते हैं और एज के उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पे कि हम लोग जो दूसरे नए प्रोसीडियर्स, आधुनिक मेथड्स भी यूज़ करते हैं, वो भी एग्स चूँकि पुराने हो जाते हैं तो हम लोग के वे मेथड्स और इलाज फेल करने लगते हैं। तो यंग एज में शादी करना और यंग एज में ही अपना फैमिली कंप्लीट करना ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करना चाहिए कि यह सब काम 35 साल से कम में हो जाए, नहीं तो 35 के बाद में यह सब में प्रॉब्लम होता है। पुरुषों में अगर हम लोग देखें तो 60 साल से ज़्यादा में अगर होता है बच्चे, तो उस बच्चों में देखा गया है कि बिहेवियरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बिहेवियर में प्रॉब्लम हो सकता है, और कभी कभी जेनेटिक डिफेक्ट भी होने का थोड़ा डर रहता है। बट औरतों में यह बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, जबकि पुरुषों में ऐसा बात नहीं है।